आज की वीडियो में हम पौराणिक कथाओं के बारे में बात करेंगे। जो भी हमें हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुनाई गई हैं, बताई गई हैं, जिन कथाओं में हम श्री हरि के अवतारों के बारे में सुनते हैं, हम देवता दानवों के युद्ध के बारे में सुनते हैं। आज हम उन्हीं सबको समझने की कोशिश करेंगे कि वो सारी चीजें कैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। वो हर चीज हमें बताती है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हमारे प्लैनेट्स के बारे में, नक्षत्रों के बारे में। आज हम शनि देव के बारे में बात करेंगे और हम ये जानते हैं कि जो भी हमें विष्णु जी के अवतार बताए गए हैं, श्री हरि के अवतार बताए गए हैं, उनमें हमारे 9 अवतार मेन हैं, जिनमें सबसे पहले मत्स्य अवतार है, जिन्हें हम मानते हैं कि वो केतु के कारक तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेकंड हम कच्छप अवतार की बात करते हैं, जो शनिदेव के कारक तत्वों की बात करते हैं। इसी तरीके से वराह अवतार है, राम अवतार हैं, श्री कृष्ण अवतार हैं, और बुद्ध अवतार हैं, या जो नरसिंह अवतार हैं। तो इस तरीके से अलग अलग अवतार कैसे हमारे प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट हैं, उन अवतारों से कैसे हम प्लैनेट्स के कारक तत्वों को समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कूर्मा अवतार की, यानी कच्छप अवतार की, जिसे हम कछुआ का अवतार भी कहते हैं, जो कि हमारे शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। यानी कैसे हम समझ सकते हैं कि उस अवतार की कहानी से कि शनि के जो कारक तत्व हैं वो किस तरह के हो सकते हैं या होते हैं, हम कहेंगे। तो हम ये जानते हैं, अगर हम कहें कि कच्छप अवतार उन्होंने कब लिया था, तो हमें ये पता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हमने देखा कि देवता और दानवों ने मिलकर ये बात कर ली कि हम समुद्र मंथन करेंगे, मंदराचल पर्वत को ले लिया गया, बासुकी नाग को ले लिया गया, मथनी बना ली गई, मंथन शुरू हो गया। और उसके बाद जब श्री हरि ने देखा कि अरे सब लोग इतने एफर्ट्स कर रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए, और इनके एफर्ट्स कहीं बेकार ना हो जाएं, क्योंकि वो जो मंदराचल पर्वत है वो समुद्र की गहराइयों में दबने लगा। तो उन्हें लगा कि नहीं, इनकी मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इनके एफर्ट्स बेकार नहीं जाने चाहिए। तो वो कछुए का अवतार लेके उस मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ गए, जिससे कि वो समुद्र मंथन आसानी से हो पाया, कंप्लीट हो पाया, वरना उनके उस अवतार के बगैर शायद वो नहीं हो पाता। तो और फिर वो पूरा मंथन उनकी कमर पर चला, यानी उनकी जो पूरे मद्राचल पर्वत की जो रगड़ थी वो उनकी कमर को झेलनी पड़ी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, जो शनिदेव हैं उनके कारक तत्वों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनके अंदर एक सेवा भाव है, यानी वो दूसरे की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे उससे उन्हें कुछ फायदा है चाहे नहीं है। वो ये देखते हैं कि दूसरे के एफर्ट्स अगर बेकार हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो परेशान है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर हमने ये देखा कि उस अवतार में जब समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलने थे वो निकले, उसके बाद अमृत भी निकला, और देवता और दानव उन चीज अमृत को लेकर भागी और लड़ाई होने लगी। और हम इस सारी कहानी में ये देखते हैं कि कहीं पर भी कछुए की बात नहीं हुई, कुरमा की बात नहीं हुई, किसी ने उनसे नहीं पूछा कि तुम्हारी हालत कैसी है, तुमने कितनी परेशानी झेली है, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या। उसकी पूरी कथा में कोई खास जिक्र ही नहीं आता, सिर्फ एक बार ये जिक्र आता है कि हाँ, कुरमा अवतार उस वक्त उन्होंने लिया था श्रीहरि ने, जब वो मंदराचल पर्वत दबने लगा। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं शनि को इग्नोरेंस झेलनी पड़ती है। तो मतलब उनके जो एफर्ट्स हैं लोग जल्दी से देखते नहीं हैं, उनको जल्दी से अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। इस तरीके से अगर हम कछुए की बात करें तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा लंबी आयु जीवन जीने वाला जानवर होता है कछुआ। इसलिए हमने कहा कि जो शनिदेव हैं वो लंबी आयु के कारक हैं, हम अष्टम भाव के कारक मानते हैं, लंबी आयु के कारक मानते हैं। इस तरीके से अगर हम ये कहें कि बहुत स्लो मूविंग सॉरी वो एनिमल है वो, जो बहुत धीरे धीरे चलता है, तो हमने कहा जो शनि के कारक तत्व हैं वो भी ये कहते हैं कि शनि बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। सेकंड, अगर हम ये कहें तो हम ये कहते हैं कि वो जल में भी रह सकते हैं, वो पृथ्वी पे भी रह सकते हैं। वो एक ऐसा जीव है जो दोनों जगह कंफर्टेबल रहता है, मतलब उसके लिए जल में भी कोई दिक्कत नहीं है और लैंड पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि शनिदेव जिनके पॉजिटिव होते हैं वो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में एडजस्ट हो जाते हैं, हर हालात के साथ खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, हर माहौल में रम जाते हैं। तो इस तरीके से जो कुर्मा अवतार है उनकी कहानी से हम ये समझते हैं कि क्या शनिदेव के नेचुरल कारक तत्व हैं, जैसे लंबी आयु होना। अगर आप उनको देखेंगे तो कछुए का जो ऊपर का कवर होता है वो बहुत सख्त होता है, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट होते हैं। तो जिनके मतलब हमने ये कहा कि जिनके शनि पॉजिटिव होते हैं वो लोग ऊपर से भले ही रूड आपको नजर आए, लगेगा कि बहुत थोड़े ईर्ष्यालु हैं, शायद इनके अंदर जेलिसी है, लेकिन अगर किन्हीं का शनि पॉजिटिव है तो वो ईर्ष्या नहीं होती है, वो अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से दिखते हैं वो हार्ड। तो ये चीज भी हमने कच्छप अवतार से समझी कि शनिदेव की है। अब ऐसे में कई बार ये क्वेश्चन होता है कि हम इसको किस तरीके से समझें। मतलब ये जो शनि के ट्रेड्स हमने बताए कि ये लोग बहुत
केयरिंग होते हैं। अच्छा, जैसे हमने सेवा भाव की बात की कि वो सेवा करने के लिए अपने आप चले गए और सारी परेशानी उन्होंने झेली, यानी इनके अंदर सेवा का भाव होता है, इसलिए हम नौकरी का कारक भी शनि को मानते हैं, क्योंकि सेवा का मतलब है किसी दूसरे के लिए काम करना और वही नौकरी है। तो हमने नौकरी का कारक शनि को माना, लंबी आयु का कारक हमने, क्योंकि कछुए की आयु लंबी होती है इसलिए माना, और इग्नोरेंस का कारक माना कि जब ये शनि पॉजिटिव होते हैं तो अक्सर आपके एफर्ट्स जो है लोग देख नहीं पाते, आप लोगों के लिए फ्री में सेवा करते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। अब ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि किन लोगों के अंदर वो ट्रेड्स नजर आएंगे, यानी अगर शनि आपकी राशि के स्वामी है, यानी शनि की राशि में यदि आपके चार्ट में मून प्लेस्ड है, या शनि यदि आपके लग्नेश है, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि हाँ, हमारे लग्नेश का या हमारे राशिपति का नेचर हमारी पर्सनैलिटी में होता है, लेकिन हर प्लैनेट का नेचर हमारी पर्सनैलिटी में होता है, क्योंकि हर प्लैनेट हमारे किसी ना किसी ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ऐसे में हम ये कहेंगे, अगर हमारी कुंडली में शनि पॉजिटिव है, वो हमारे किसी भी हाउस के लॉर्ड हैं, वो हमारे लग्नेश हैं, वो हमारे राशि अधिपति हैं, वो हमारे पंचमेश हैं, अष्टमेश हैं, लेकिन हर प्लैनेट का हम जानते हैं कि लॉर्डशिप के अकॉर्डिंग भी प्रभाव होता है और उनका एक नेचुरल कारक तत्व होता है। यानी कुंडली में अगर वो शनि आपके लिए अकारक प्लैनेट भी हैं, कारक हैं, लेकिन अगर वो पॉजिटिव हैं, यानी उनके ऊपर एक शुभ प्रभाव है, कोई अशुभ प्रभाव में नहीं है, किसी अशुभ भाव में प्लेसमेंट उनकी नहीं है। हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी प्लैनेट शुभ कैसे होता है और बली कैसे होता है। बली होना और शुभ होने में फर्क होता है। किसी प्लैनेट का स्ट्रांग होना उसको शुभ नहीं करता। तो अगर हम राशि के अकॉर्डिंग बात करते हैं उच्च या नीच की, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ कम या ज्यादा होती है। लेकिन आपके शुभ भाव के स्वामी हैं, शुभ ग्रहों द्वारा युत या दृष्ट हैं, शुभ स्थानों में वो प्लेस्ड हैं, तो वो एक शुभ प्लैनेट है। शुभ प्लैनेट मतलब उनके नेचुरल ट्रेड्स आपके अंदर शुभता लिए हुए होंगे। यहीं पे यदि वो अशुभ भाव के स्वामी हैं, अशुभ भावों में प्लेस्ड हैं या अशुभ ग्रहों द्वारा युत या दृष्ट हैं, तो नेगेटिव ट्रेड्स होंगे। तो ऐसे में हमने कहा कि यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ भाव के स्वामी हैं और शुभ ग्रहों द्वारा युत या दृष्ट हैं, तो ये सारे जो ट्रेड्स हमने बताए ये सब पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी में नजर आएंगे, वो किसी भी भाव के स्वामी हो। लेकिन यहीं पर यदि वो अशुभ भाव के स्वामी होते हैं या अशुभ भाव में प्लेस्ड होते हैं या अशुभ ग्रहों द्वारा युत या दृष्ट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सारे ट्रेड्स उल्टे हो जाएंगे। तो जो हमने सेवा भाव की बात की थी, हम वहां पर भी कहेंगे कि नहीं, उनके अंदर सेवा भाव नहीं होगा, बल्कि दूसरों से ईर्ष्या वाला भाव आ जाएगा, दूसरों से जेलिसी वाला भाव आ जाएगा। इसी तरीके से वो सर्विस प्रदान नहीं करेंगे, वो दूसरों पर रूल करने की आदत रखेंगे। हालांकि जो नेचुरल ट्रेड्स हमने बताया कि लंबी आयु के कारक हैं या उसके का, तो वो चीज रहेगी, लेकिन हम जो जो चीजें हम पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं, वो चीजों में डिफरेंस आ जाएगा।